पर एक चीज मुझको समझ में नहीं आया कि हाथ में वो बच्चा अपने कालीन भैया का, मुन्ना भैया का या गुड्डू भैया का। हाँ जी, तो खत्म हुआ इंतजार, पाने को आपका प्यार आ गया है मिर्जापुर लेकर के अपना खूनी परिवार। अरे वाह, ये तो राइमिंग हो गया। तो आइए बिना देर किए देखते हैं किसका कटा बवाल और कितना मचा भौकाल। निर्दोष नागरिकों की जान माल की जो हानि हुई है उसके लिए हमारा हृदय कोरोना से भर आया है। कोरोना नहीं मामा जी, करुणा करुणा। चलो रे, मैक्सिको निकल रहा है। अबे मिर्जापुर बेस। यही मौका है लोगों को बताने का। कालीन भैया कौन और गुड्डू पंडित कौन। मिर्जापुर में पावर हमेशा गद्दी की रही और मुकाबला दावेदारों का। खेल आज भी वही है, बस मोहरे बदल गए हैं। लोगों के बीच कालीन भैया के प्रति सिंपैथी जनरेट करनी है बस। महमूद प्रदेश की शुरुआत गुड्डू के अंत से होगी। ये समय वायलेंस का नहीं, कंसोलिडेशन का है। वायलेंस हमारा यूएसपी है। पूर्वांचल में जो गर्मी का हाल है, एक उंगली ट्रिगर पर रखनी पड़ती है। ये क्या है? दूसरी उंगली कहाँ रहती है? दूसरी उंगली धोने को जाने के लिए रखी है। गुड्डू है तो गैंगस्टर ही। हमारा तो गुनाह यही है कि हम गुड्डू पंडित के बाप हैं। उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, न तुम्हारी न हमारी। गुड्डू पंडित को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये मैसेज पूरे पूर्वांचल में गूंजना चाहिए। हमको तुम चाहिए और तुमको गुड्डू और गुड्डू को पूर्वांचल। अब किसी को कुछ नहीं मिलेगा, पूछे। बच्चा किसका है? ये गद्दी, ये परंपरा बाबूजी ने और हमने बनाई थी। हम वो करवाएंगे जो पूर्वांचल के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। मानना पड़ेगा भाई पंकज त्रिपाठी को, जो लास्ट के 10 सेकंड में आकर वो मजा दे गए जो पूरा ट्रेलर दिया। भाई साहब, इस ट्रेलर को देखने के बाद यही दिल कर रहा है कि कितना जल्दी इस सीरीज को देख लें। इसको बोलते हैं ट्रेलर। सब कुछ दिखा दिया और सब कुछ छुपा भी लिया। अब मुझे तो बस बेसब्री से 5 जुलाई का इंतजार है। आई थिंक आप लोगों को भी होगा। और जो बात मैंने इसके टीजर रिव्यू में बोली थी, 5 जुलाई को इंटरनेट जाम होने वाला है, वो बात अब सच साबित होने वाली है, क्योंकि ट्रेलर इसका एकदम ब्लास्ट है। यहाँ पर एक चीज की कमी जरूर खली अपने मुन्ना भैया की, जिनकी वजह से शायद कुछ लोग ऑफेंड भी हो जाए। पर क्या किया जाए, हो सकता है कि गुड्डू भैया की गोली से वो मर गए होंगे और आई थिंक उनका फ्लैशबैक जरूर होगा इस सीजन में। इतना तो मेकर्स हमारे लिए किए ही होंगे। जिस हिसाब से ट्रेलर की शुरुआत कॉमेडी के साथ साथ भोसड़ी कैसे शुरू होती है, वह यह बताने के लिए काफी है ये है असली पूर्वांचल की कहानी, जिसको देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। कुल मिला कर ट्रेलर में सब कुछ दिख रहा है, चाहे वो बात वायलेंस की हो, चाहे वो बात पॉलिटिक्स की हो, चाहे वो बात खून खराबे की हो, चाहे वो बात सस्पेंस की हो, सब कुछ एकदम भर भर के। और सबसे खतरनाक बात कि इस सीजन में सभी कैरेक्टर्स को जिस तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया है, वो वाकई काबिल तारीफ। इस बार कोई भी कैरेक्टर साइड कैरेक्टर नहीं लग रहा है, सब के सब अहम भूमिका में नजर आ रहे हैं। विजुअल्स भी काफी खतरनाक हैं। जहां पर कालीन भैया को दद्दा त्यागी के लौंडे बेल्ट से ठोक रहे थे, वो सीन देखकर वाकई कालीन भैया के लिए दिल से बुरा लगा। लेकिन फिर जिस तरीके से उन्होंने ट्रेलर के लास्ट के 10 सेकंड में अपने वॉइस ओवर के साथ साथ एक्सप्रेशन से जिस तरीके से मिर्जापुर का वर्णन किया, उसको सुनकर वाकई गूजबम्स आ गए। कुल मिलाकर दद्दा ने सही कहा था, बवाल कटने वाला है और भौकाल मचने वाला है। सब के सब एक से एक जानवर हैं और मिर्जापुर के जंगल में लड़ने के लिए तैयार बैठे। पर एक चीज मुझको समझ में नहीं आया के हाथ में वो बच्चा अपने कालीन भैया का, मुन्ना भैया का या गुड्डू भैया, आपको क्या लगता है? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट फिल्म अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग मुझको इजाजत दीजिए।